वह तपे तपाए नेता थे, वह लोकप्रिय थे, वह विकास पुरुष थे। उनका कद बड़ा था, उनका नाम बड़ा था, उनका काम बड़ा था और वह चुनाव में अपनी जीत की हैट्रिक लगाने उतरे थे। उनसे जो मुकाबिल था वह चुनावी तीन तिकड़म, चुनावी फितरत से बिल्कुल अनजान था। हर कोई मान रहा था कि वह बेचारा घाक चुनाव लड़वैया नेता के आगे बिल्कुल टिक नहीं पाएगा। लेकिन उसकी पार्टी के मुखिया आए और सभा में ऐसा बोले कि बाजी पूरी तरह पलट गई। वह जीत गया और नेताजी एकदम पीछे छूट गए, इतना कि उनकी जमानत भी नहीं बची। मैं राजकमल आजकल समाचार के राजनीतिक किस्से की श्रृंखला में आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज का किस्सा है 1980 के विधानसभा चुनाव का। गाजीपुर की सदर सीट पर जनता पार्टी जेपी से पूर्व मंत्री कालीचरण यादव थे और उनसे मुकाबिल थे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाली जनता पार्टी सेकुलर से राम नारायण कुशवाहा। पेशे से वकील राम नारायण का राजनीतिक कद अनुभव बस इतना ही था कि वह चौधरी चरण सिंह के प्रति निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता थे। उसके पहले वह कोई चुनाव नहीं लड़े थे। उधर कालीचरण का भारी भरकम राजनीतिक कद था, कई चुनाव लड़ने का अनुभव था। पहली बार वह 1969 के विधानसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर गाजीपुर की सदर सीट से लड़े थे, लेकिन हार गए थे। उसके बाद 1974 के चुनाव में चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाले भारतीय क्रांति दल से बतौर उम्मीदवार सादात सीट पर जीत का झंडा फहराए थे। फिर 1977 में जनता पार्टी से दूसरी बार सादात से ही वह विधानसभा में पहुंचे थे। तब जाहिर था कि उनका राजनीतिक कद काफ़ी बढ़ चुका था। सूबे में सरकार बनी तो वह शिक्षा मंत्री बने थे और गाजीपुर में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजकीय ITI, सादात में गन्ना संस्थान समेत गाजीपुर के कई सुदूर इलाकों में राजकीय बालिका स्कूल स्थापित कराए थे। गाजीपुर के लोगों के लिए पहला अनुभव था कि गाजीपुर के किसी नेता के जरिए विकास का वह सुख मिला था। तब लोग उन्हें गाजीपुर के विकास पुरुष से नवाजने लगे थे। खैर, कालीचरण के विकास का सिलसिला आगे बढ़ता कि जनता पार्टी में कलह शुरू हो गई और आखिर में न सिर्फ जनता पार्टी की सरकार चली गई बल्कि जनता पार्टी भी बिखर गई और बारी आई 1980 में विधानसभा चुनाव की। तब तक गाजीपुर की सादात सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हो चुकी थी। कालीचरण यादव सदर सीट से लड़ने आ गए। वह जनता पार्टी जेपी के टिकट पर मैदान में उतरे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह अपनी जनता पार्टी सेकुलर से चुनावी राजनीति के लिए बिल्कुल नए चेहरे राम नारायण कुशवाहा को टिकट दिया। चुनाव अभियान की शुरुआत में कालीचरण यादव का
पलड़ा भारी रहा। राजनीतिक पंडित यह मान रहे थे कि कालीचरण जैसे धुरंधर नेता के आगे राम नारायण कुशवाहा बौने साबित होंगे। अपने कद और विकास कार्यों के बूते कालीचरण की जीत पक्की है, लेकिन 26 मई 1980 को गाजीपुर शहर से सटे मोहनलाल का पोखरा के मैदान में चौधरी चरण सिंह की सभा हुई। चौधरी चरण सिंह ने अपने लंबे चौड़े भाषण के आखिर में मौजूद जनसमूह का ऐसा आह्वान किया कि सब कुछ उलट गया। उन्होंने कालीचरण यादव की जमानत जब्त करा देने की बात कही और नतीजा आया तो सचमुच कालीचरण यादव की जमानत जब्त हो चुकी थी। वह मात्र 3628 वोट के साथ 6वें स्थान पर जा चुके थे। उधर राम नारायण कुशवाहा 22,163 वोट बटोरकर विजेता घोषित हुए। उस शर्मनाक हार के बाद तो कालीचरण यादव का राजनीतिक करियर ही पूरी तरह डूब गया। चरण सिंह का वह आह्वान और कालीचरण यादव जैसे कद्दावर नेता की वह हार गाजीपुर के लोगों के जेहन में आज भी हट नहीं पाई है। और आज बस इतना ही, फिर शीघ्र ही आपसे मुखातिब होऊंगा एक नई चुनावी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।